अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुजाहिद सैफ और प्रॉपर्टी वाले के चैनल से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हम आज भी DHA वैली से मुतल्लिक थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इसमें ये देखेंगे कि अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है मार्केट की और आइंदा आने वाले टाइम पर हमें इसकी क्या सूरत नज़र आएगी। अगर अभी की मैं बात करूँ तो DHA वैली की जो मार्केट है इस टाइम बहुत डिस्टर्ब हुई हुई है। इसमें आप यूँ कह लें कि आपकी मार्केट जो है उसने करेक्शन ली है, जिस तरह एक दो बार पहले भी इसने ली है और हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था और हमने ये चीज़ भी चेक की थी कि क्रैश और करेक्शन में क्या फ़र्क है। क्रैश हम नहीं कह सकते, ना मार्केट क्रैश हुई है। इससे पहले भी DHA वैली की मार्केट ऐसा क्रैश नहीं हुई थी, मार्केट ने करेक्शन ली है और ये अक्सर मार्केट के अंदर ये चीज़ आती रहती है। करेक्शन की जो मेन वजूहात है वो आपकी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, आपके गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं और जो गवर्नमेंट ने न्यू ज़ालमाना टैक्स हम लोगों पर इम्प्लीमेंट किए हैं वो इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की हर मार्केट, आप कराची की मार्केट देख लें, आप लाहौर की मार्केट देख लें, मुल्तान की देख लें, रावलपिंडी इस्लामाबाद की देख लें, हर मार्केट इस टाइम आपकी रियल इस्टेट से मुतल्लिक जो है वो इस टाइम स्लो है। अब इस स्लो मार्केट की अगर हम बात करें, स्लो मार्केट से मुराद ये है कि आपकी जो चीज़ें हैं बिकने के लिए मार्केट में ज़्यादा आई हुई हैं, सप्लाई आपकी ज़्यादा है और डिमांड उसकी कम है। डिमांड कौन जनरेट कर रहा है और सप्लाई कौन जनरेट कर रहा है? सप्लाई इस टाइम वो लोग जनरेट कर रहे हैं जो इस टाइम इसलिए परेशान है कि मेरा फॉर एग्जांपल प्लॉट है वो 65 में बिकने वाला प्लॉट अगर मेरा मार्केट से 7-8 लाख नीचे आ गया, कहीं ये मज़ीद जो आज से साल पहले रेट है उधर ना चला जाए। लोग जो DHA वैली के अफेक्टीज हैं, जिन्होंने इतने अरसे से वेट किया है, चलिए किसी ने 2014 में लिया हो, किसी ने 2015 में लिया हो, वो जो लोग हैं वो इस चीज़ से डरते हैं कि मार्केट दोबारा पिछले साल वाले रेट पर ना चले जाए। और पिछले साल का रेट आप लोगों को मालूम है कि पिछले साल क्या रेट था DHA वैली में बैलेट और नॉन बैलेट का। सबसे पहले थोड़ा सा हम बैलेट के बारे में चेक करते हैं। बैलेट आपकी जो मार्केट है, एक तो सबसे पहले जो आज तकरीबन 2 माह पहले DHA ने एस्केलेशन कॉस्ट लगाई थी, उसने मार्केट को थोड़ा सा हिलाया, धचका दिया था, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी सी हिली थी और उसके बाद से तब से ही बल्कि आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं उसकी वजह से मार्केट आपकी डिस्टर्ब हुई है। और जो नॉन बैलेट है वो आपके बैलेट के पीछे पीछे चल रही होती है। बैलेट आपकी जो ऊपर गई वैसे ही आपकी नॉन बैलेट भी ऊपर गई, बैलेट डाउन, नॉन बैलेट भी सेम वैसे ही डाउन, लेकिन बैलेट आपका फिर भी सिक्योर है, 110% सिक्योर है। सिर्फ रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, प्लॉट तो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो तो है ही है, वो आपकी चीज़ बैलेट हो गई है, ये पक्की बात है कि आपको ये प्लॉट मिलेगा और आप यहाँ पर इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर अपना घर बना सकेंगे। अगर अभी की हम बात करें कि हमें इस टाइम मार्केट में क्या करना है, हमें यहाँ पर डिमांड करनी है किसी चीज़ की या हमने अपनी चीज़ें भी बेचनी है। हम अपनी चीज़ अगर अभी बेचने जाएँ तो हमें अच्छी ऑफ़र नहीं आएगी। अगर मैं ये देखूँ जी मेरा प्लॉट है, मैं इसको बेचने जाता हूँ तो मुझे एक मार्केट का जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर रेट मिलेगा और इन्वेस्टर रेट आपको पता है जो मार्केट करंट चल रही होती है उससे भी 2-3 लाख नीचे होता है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ की मार्केट अगर 60 लाख रुपए है और वो 60 लाख की वर्थ भी है और वो बिक भी सकती है, इन्वेस्टर उसमें भी आपको 3 लाख रुपए नीचे की ऑफ़र देता है। अगर तो आप इन्वेस्टर रेट पे अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं वो तो विदिन 1 और आपकी चीज़ बिक जाएगी, और मैं अगर मार्केट रेट के मुताबिक बेचना चाह रहा हूँ तो मुझे इस टाइम ऑफ़र नहीं आ रही। इसमें मुझे क्या करना है, मुझे इसमें अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करना है, उसको मैंने होल्ड करना है, बजाय इसके मैं पैनिक सेल करूं। पैनिक सेल से आपकी तो सस्ती होगी, पूरी मार्केट उसके मुताबिक नीचे सस्ती बिकना शुरू हो जाती है कि भाई साहब अगर इनका प्लॉट अगर इतना सस्ता बिका है तो बाकी भी सारे इतने ही सस्ते होंगे, उसके ऊपर किसी को भी फिर ऑफर नहीं आती। इस वजह से भी मार्केट हमारी डाउन जाती है, बहुत फ़र्क पड़ता है इस वजह से। कोई 1-2 चीज़ें मार्केट के अंदर सस्ती बिक जाएँ, आपकी मार्केट का डाउनवर्ड ट्रेंड उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर आपने चीज़ बेची होती है। और अगर यहाँ पर मैं बाइंग टाइम की बात करूँ, इस टाइम मार्केट के अंदर जो रेट्स हैं, जिस तरह अभी मैंने आपसे अर्ज़ की, कुछ लोग पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, बहुत सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं। मार्केट के अंदर हर दूसरे बंदे के पास सस्ती चीज़ अवेलेबल है। कुछ इन्वेस्टर रेट के ऊपर भी आई हुई हैं जो इन्वेस्टर रेट के ऊपर भी लोग देना चाह रहे हैं। मेन चीज़ मैंने यहाँ पर क्या डिस्कस करनी है आपके साथ कि भाई मैं आज से महीना पहले भी और 2 महीने पहले भी प्लान कर रहा था कि मैंने DHA वैली में प्लॉट लेना है। मेरा बजट था कि मैं 60 लाख की चीज़ लूँगा। अब वही चीज़ जब मुझे मेरे उस एक्सपेक्टेड बजट से भी कम में मिल रही है तो मुझे अब ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो इस टाइम मार्केट है वो नॉर्मल से काफ़ी कम है। इससे पहले जो चीज़ें आपकी ट्रेड होती रही हैं उससे आज आपको चीज़ सस्ती मिल जाती है। ये बाइंग टाइम है। इस टाइम आपका इन्वेस्टर है वो भी हल्के हल्के से बाइंग पे लगा हुआ है, वो चीज़ें नहीं बेच रहा। मैं अपनी चीज़ नहीं बेच रहा इस टाइम। मेरे इस टाइम जितनी चीज़ें मेरी इन्वेंट्री में पड़ी हैं मैं उनको नहीं बेच रहा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी बाइंग हुई है इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर इससे अच्छा रेट मुझे मिलेगा। मैं बल्कि और कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ, मुझे मार्केट से कोई और अच्छी चीज़ मिले ताकि उसको मैं ख़रीद सकूँ, उसको मैं होल्ड कर सकूँ, ताकि आने वाले टाइम पर मैं उसको प्रॉफिट के ऊपर बेच सकूँ।
सेम चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर इस टाइम आपके पास बजट है, आपकी पॉकेट इजाज़त देती है, बाकी तो आपने सेक्टर देख लिए हैं जो हमारे टैक्स लगे हैं सारी चीज़ों के, दिन ब दिन आपकी जो प्रॉपर्ट वो क्या कहते हैं पैसा है वो डिवैल्यू होता जा रहा है। आप गाड़ी ले रहे हैं वो डिवैल्यू हो रही है, कोई और चीज़ ले रहे हैं वो डिवैल्यू हो रही है, प्रॉपर्टी आपकी डिवैल्यू नहीं होती। आपने आज जिस कीमत पर बाई की है, आने वाले टाइम के अंदर वो आपको इसके अंदर प्रॉफिट देकर जाएगी। मैं गाड़ी लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो रेट गिराना शुरू कर देती है जैसे जैसे वो यूज़ होती जाती है। मैं प्लॉट लेता हूँ, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी वर्थ बढ़ती जाती है। सर ये चीज़ें होती हैं समझने वाली ना। मेरे वही पैसे बैंक में बड़े डिवैल्यू हो रहे हैं दिन ब दिन, अगर वही बैंक से निकाल कर मैं एक किसी जगह पर इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं DHA वैली में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं बैरिया फेज 8 में इन्वेस्ट कर लेता हूँ, मैं किसी और सोसाइटी में इन्वेस्ट कर लेता हूँ जो मुझे लग रही हो कि इस टाइम अच्छी जा रही है, तो मेरा पैसा जो है डिवैल्यू होने से बच सकता है। हम वैल्यू को डिस्कस कर रहे थे, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा था कि ये इस टाइम हमारा बाइंग टाइम है, हमें अभी भी सस्ती चीज़ मिल जाती है और मेरे ख्याल में हमें जो चीज़ इस टाइम अच्छे रेट पर मिल रही हो हमें वो ग्रैब कर लेनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम पर मैंने अगर घर नहीं भी बनाना तो मैं उस अपने पैसे को जो मेरा इतना डिवैल्यू पड़ा हो गया है उसको रिकवर कर सकूँ, एक प्रॉफिट में मैं जा सकूँ, मैं प्लस में जा सकूँ, मेरा आज का 60 कल का 70 हो। हमारी तो यही सोच होती है कि हमारा भी डबल हो, आपका भी डबल हो। जो बंदा पैसा लगा रहा है इस मार्केट के अंदर, अगर कोई डीलर अपना पैसा लगा रहा है, ठीक है, अपने पैसे को, उसकी भी यही कोशिश होती है कि भाई उसके साथ उसको कुछ प्रॉफिट मिले, उसकी जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया उसके साथ उससे कुछ मिले। सेम सिनेरियो आपके साथ है। अगर आप भी कुछ पैसे इसके अंदर लगाते हैं, DHA वैली के अंदर, लगाना क्या, आपने एक प्लॉट लेना है, अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना है, प्रॉपर एक ऑथेंटिक चीज़ है। हम कोई जुआ तो खेल नहीं रहे यहाँ पर, मैंने DHA से जाना है, DHA ने मुझे वो ट्रांसफ़र करके देनी है, तो इसमें किसी किस्म का कोई इशू वाली बात नहीं है ना। मैं एक चीज़ परचेज़ कर रहा हूँ अपने नाम पर, मैंने उसको ट्रांसफ़र करवाया, उसकी पेमेंट दी है, कल मैं उसको बेचूंगा, मुझे उसके साथ जो प्रॉफिट होगा वो मिलेगा। कल यही चीज़ें जब हम महंगी परचेज़ करने जाएंगे उस टाइम हमें अफसोस हो रहा होगा कि भाई उस टाइम हमें ये बात बताई जा रही थी कि वो बाइंग टाइम था, वो ख़रीदने वाला टाइम था, सस्ती चीज़ें मिल रही थी, हमें वो ले लेनी चाहिए थी। तो ये वही टाइम है जिसके अंदर हमें बाइंग करनी है। इससे पिछली वीडियोज़ भी मैंने डिस्कस की थी, बाइंग टाइम है, बाइंग टाइम है, लेकिन क्या अब चीज़ें उससे भी ज़्यादा सस्ते में आ गई हैं। अब आप अगर कहेंगे जी अगर हम अब परचेज़ करते हैं और चीज़ें और ज़्यादा सस्ती हो जाए, फिर आप कहेंगे जी वो बाइंग टाइम है, आपने महंगी परचेज़ कर ली है। जितना आपने मिनिमम इसके अंदर देखना था वो आप देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं और आप लोग भी देख चुके हैं। अगर मैं अगर इससे ज़्यादा भी एक्सपेक्ट करूँ कि भाई मार्केट इससे भी ज़्यादा नीचे आएगी, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आती सर। चीज़ें अपने एक्चुअल रेट से जब ज़्यादा जंप करती हैं, जब जंप लेती हैं, जब एक बबल बनता है, वो चीज़ें नीचे आती हैं। हमारा एंड पे जाके DHA वैली में थोड़ा सा बबल क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से हमारा फॉर एग्जांपल बोगनविला 47-48 में बिकने वाला हमारा 65 को जाकर टच किया, वो एक बबल था, फट गया। बबल इसी तरीके से फटते हैं और रेट नीचे आते हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल हमारे सामने हैं। तो इस टाइम चीज़ें अपने एक्चुअल रेट के ऊपर हैं और आपको कोई ना कोई चीज़ एक्चुअल रेट से भी कम पर मिल सकती है। इसी वीडियो को देखने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी चीज़ें सस्ते में अभी भी बेचना चाह रहे हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, किसी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी ने किसी की शादी करनी है, उसको उसके लिए पैसे चाहिए। और इसी वीडियोज़ में वो लोग भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि हमें सस्ती चीज़ मिल जाए। हम अब आमने सामने दोनों, सेलर भी परचेजर भी एक ही वीडियो के अंदर। इसमें अब हमें फैसला करना है हमें क्या करना है। जिसको तो पैसे की ज़रूरत है उसने तो बेचनी है, और जो आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है कि भाई आप कम कीमत पर भी वो चीज़ हासिल कर सके, बजाय इसके कि कोई मार्केट का इन्वेस्टर जो उसके लिए तो ये काम है, उसने तो परचेज़ कर ही लेनी है, बजाय इसके कि वो इस चीज़ को परचेज़ करें, आप परचेज़ करें ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। इन्वेस्टर तो कमाता रहता है, अब आप लोग जब ये चीज़ खरीदेंगे वो प्रॉफिट आपके पास जाएगा, इन्वेस्टर किसी और चीज़ से निकाल लेगा, लेकिन आपके पास एक अच्छा मार्जिन, एक अच्छी चीज़ होगी जिसको आप कल सेल कर सकते हैं। और हमेशा जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपकी बाइंग के मुताबिक होता है। अगर मेरी बाइंग सस्ती है तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ, मैं एक चीज़ 60 लाख की लेता हूँ और आने वाले टाइम पर मार्केट ऊपर जाती है, मुझे उसके ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर वही चीज़ मैंने कम पैसे में खरीदी होती तो मुझे उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता। आपकी बाइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, और ये वो टाइम है जिसके अंदर मुझे बाइंग करनी है। अगर अब हम थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, मार्केट कहाँ जाएगी आने वाले टाइम के अंदर ना, जैसे कि अभी आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ईद आने वाली है, थोड़ा टाइम रह गया ईद के अंदर। लोगों की ज़्यादातर कोशिश होगी अभी हम कोई ना कोई ईद के लिए, कुर्बानी के लिए जानवर वगैरह ख़रीद लें, ज़्यादातर लोगों का रुझान वहाँ पर बन जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे ईद का टाइम, ये ईद की छुट्टियाँ गुजरेंगी, उसके बाद मार्केट में एकदम से एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस सारी अभी इस मसरूफियात में हैं कि भई हमने भी जाना है मंडी से कोई ना कोई चीज़ लेनी, इससे पहले कि 100 मसरूफियात होती हैं, लोग वहाँ पर बिजी होते हैं, और जैसे ही वहाँ से फ्री होंगे ईद के बाद आप देखेंगे लोग बाइंग सेलिंग की तरफ आएंगे और लोगों का एक रुझान बनेगा बाइंग सेलिंग का, और तब देखिएगा कि मार्केट आपकी कहाँ जाती है। उस वक्त हमने एनालाइज करना है कि भाई उस टाइम हमें क्या चीज़ मिल रही थी और अब हमें कितने की मिल रही है। होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हम कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे वो हमें फ़ायदा देगी, नुकसान में कोई भी नहीं जाता। जिसने पिछले मार्केट जंप के अंदर 75 लाख की भी चीज़ ली है और अगर आज वो सस्ती है वो परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसकी भी जो 75 की भी अगर ली है उसने तो वो इंशाल्लाह प्लस में जाएगा और उसको इसके साथ प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन क्या है, टाइम।
चीज़ टाइम मांगती है। अगर मैंने तब उस टाइम कर लिया इन्वेस्ट, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर इंशाल्लाह वही चीज़ हमारी जब 1 करोड़ की बिकेगी तब हमें लग रहा होगा यार हमने तो ये 75 की ली थी। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ बढ़ती हैं, कम नहीं होती। और वैली के हम इसलिए ज़्यादा सजेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा रिकमेंड कर रहे होते हैं कि इस पूरे बेल्ट के अंदर, पिंडी इस्लामाबाद की बेल्ट के अंदर आपको DHA जैसी सोसाइटी में इतने में कोई प्लॉट नहीं मिलता। फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 आप यहाँ पर कंपेयर कर लें, 5 मरला आपको कितने का मिल रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई वैली अभी भी इन सबसे सस्ती है और इसके अंदर पोटेंशियल है। जब हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि भाई अभी हमें इन्वेस्ट यहाँ पर कर लेना चाहिए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि मार्केट बेहतर जा रही है, नीचे जा रही है, या जो भी मार्केट की लेटेस्ट अपडेट होगी इंशाल्लाह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप आगाह रह सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।